राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित इस वीडियो में हम करीब 27 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को शामिल कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मातृशक्ति को नमन करते हुए पन्नाधाई के टॉपिक के साथ। स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल। पन्नाधाई का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हांकला गुर्जर के घर पर हुआ था। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ। बताते चले, महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाई नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सामंत जिसका नाम बनवीर था, उस बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाई का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। पन्नाधाई की तरह ही राजस्थान में एक और महान महिला ने जन्म लिया जिनका नाम गोराधाई है। अब गोराधाई के बारे में हम जानते हैं। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाई को प्राप्त है, वही महत्व मारवाड़ में गोराधाई को प्राप्त है। वीरांगना गोराधाई का जन्म 4 जून सन 1646 ईस्वी को एक माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी के साथ हुआ था। 1678 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाई को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आई। राजकुमार को गोराधाई ने मुकंदास खींची जो कि सपेरे के भेष में था, उनको सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोराधाई ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। गोराधाई के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत धूसा में गाया जाता है। उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों से युक्त छत्र का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया। जोधपुर में गोराधाई नाम से बावड़ी भी है। अब हम जानेंगे दयाल दास के बारे में। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म सन 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयाल दास रे ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। बताते चले, महाराज सरदार सिंह का राज्यारोहण सन 1851 ईस्वी में हुआ था। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद और बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट व्यक्तित्व है दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत, जो कि 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, वहां तक राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी और उसके पुत्र और पुत्री, जिनका नाम क्रमशः बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा था, को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सहकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में आज भी यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ के बाद हम जानकारी प्राप्त करते हैं गौरीबाई के बारे में। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। अब नेक्स्ट व्यक्तित्व है दुर्सा आडा। अकबर के समकालीन दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध, छहत्तरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी दुआ आदि दुर्सा आडा की रचनाएं हैं। दुर्सा आडा के बाद अगले व्यक्तित्व का नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में सिरोही के रोहिड़ा में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की है। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। अब जानते हैं कविराज श्यामल दास के बारे में। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा के धोंकलिया में हुआ है। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से और महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराजा की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट व्यक्तित्व का नाम है बाऊजी चतुर सिंह। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म मेवाड़ के करजाली गांव में सन 1879 ईस्वी में हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही बाऊजी चतुर सिंह विधुर हो गए, यानी इनकी पत्नी का देहांत हो गया। विधुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों एवं समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुकेर गांव में एक झोंपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन और जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका,
मानव मित्र राज चरित्र, शेष चरित्र, अलख पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि उनकी मुख्य कृतियां हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट व्यक्तित्व का नाम है बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इनमें से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। नेक्स्ट व्यक्तित्व है विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 ईस्वी को जोधपुर के बोरुंदा में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेकू हिटलर आदि। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। इनका उपनाम है बिज्जी। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, सन 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, 2006 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 ईस्वी में पद्मश्री और 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई थी। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने एक प्रसिद्ध बॉलीवुड मूवी बनाई जिसका नाम था पहेली। अगले प्रमुख व्यक्तित्व हैं कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल की यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ। सुजानगढ़ व कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता जिसको पहले हम कलकत्ता के नाम से जानते थे, उस कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 ईस्वी में वे गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार एवं दलितोद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी नामक कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। सेठिया को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 ईस्वी में इन्हें अपनी कृति लील टांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1988 में उन्हें निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और सत्वादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में भी अथक प्रयास किया। नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। अभी हमने पन्नाधाई, गोराधाई, गौरीबाई के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और मातृशक्ति
अल्लाह जिलाबाई के बारे में अब जानकारी करेंगे। अल्लाह जिलाई बाई, इनका एक प्रसिद्ध गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। इस प्रख्यात गीत की गायिका है मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर ये गीत भी अमर हो गया। अल्लाह जिलाई बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। पूर्व में हमने गौरी बाई के रूप में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जानेंगे गौरी देवी के बारे में। गौरी देवी मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर हमारे प्रदेश राजस्थान का नाम दुनिया में रोशन किया था। इन गायिकाओं के बाद अब हम चर्चा करेंगे हमारे देश की सुरक्षा में संलग्न और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेजर शैतान सिंह से। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1924 ईस्वी को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। बताते चलें, वर्तमान समय में फलोदी को जिला बना दिया गया है। अब हम कह सकते हैं कि इनका जन्म फलोदी जिले में हुआ था, बाणासुर गांव में। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की अल्प आयु में 18 नवंबर 1962 ईस्वी को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हीं वीर पुरुषों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में। 20 मई 1918 में झुंझुनू के रामपुरा बेरी में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। हमारे इन वीर शहीदों के बाद अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्वामी केशवानंद के बारे में। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकरसी के घर पर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक
स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा भी की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए। जानकारी प्राप्त करेंगे अब पंडित झाबरमल शर्मा के बारे में। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। अब जानते हैं आचार्य तुलसी के बारे में। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। अब जानते हैं कोमल कोठारी के बारे में। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट व्यक्तित्व हैं कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोर्ट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्तित्व है आचार्य नानेश मुनि। आचार्य नानेश मुनि का जन्म 1920 में हुआ और इनका देहांत 1999 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर में हुआ था। बचपन का नाम गोवर्धन था, जिनको नाना भी कहते थे। बचपन से ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने अपना गुरु बना लिया। दाता के पास ही कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 को शुक्लाष्टमी को आचार्य नानेश मुनि ने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु अपना समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। इन्होंने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। इन्होंने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। अगले मुख्य व्यक्तित्व का नाम है जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 में निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट व्यक्तित्व का नाम है
पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला था। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। अगले व्यक्तित्व हैं कर्पूर चंद कुलिस, केसी कुलिस के नाम से भी इनको जानते हैं। 20 मार्च 1926 ईस्वी को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल जो कि 1975 में लगा था, उस आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। इस श्रृंखला का नाम था मैं देखता चला गया, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पोलमपोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। अब जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर पीके सेठी के बारे में। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से सन 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया, जिसको दुनिया जयपुर फुट के नाम से जानती है। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।